हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक और साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते अपने डेवलपमेंट में। और अगर आप इसको करते हो तो आपके डेटा पे आपका और ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। देखो कितने सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस पड़े हैं। तो यहाँ पे सारे आपके जेटपैक कंपोज और कॉटलिन और कैनवस इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं या फिर कह लो प्रोजेक्ट बनाना, वो सब कुछ हम इस पे करते हैं। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पे ज्वाइन होके आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर फिर भी नहीं करना तो आप मुझे कमेंट करके तो पूछ सकते हो। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ आपके लिए। ओके, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, हम पढ़ने वाले हैं स्नैपशॉट फ्लो के बारे में। अभी स्नैपशॉट फ्लो क्या है? आपको फ्लो के बारे में तो पता है, इसके बारे में भी नहीं पता। तो देखो, अगर आपको रूटीन पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको ये फ्लो नाम का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी जितना मैं समझा रहा हूँ इतना समझ लो, बाकी जब को रूटीन में आपको बताऊंगा तो ये अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। सच में, ठीक है। तो बिल्कुल भी अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी केवल आप स्नैपशॉट फ्लो पे फोकस करो जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो स्नैपशॉट फ्लो का इस्तेमाल हम कब करते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में? ये क्या करता है एक्चुअली कि हमारे नॉर्मल स्टेट रहते हैं ना, जैसे कि मान लो ये देखो कितने सारे स्टेट है, जैसे क्वेरी है, ठीक है। मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है यहाँ पे जिसके अंदर मैं क्वेरी कर रहा और ये मेरे पास एक स्टेट है। ओके, ये इसको क्या करता है ना कि फ्लो में कन्वर्ट कर देता है, कोल्ड फ्लो में एक्चुअली। और जैसे ही कोल्ड फ्लो में कन्वर्ट होता है ना, अपने पास वो डेटा को मैनिपुलेट करने का और ज्यादा तरीका मिल जाता है, उसके साथ और ज्यादा हम खेल सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में यहाँ पे देखो, एक लिस्ट है इनके पास। इस लिस्ट में इन्होंने क्या फर्स्ट इंडेक्स को टारगेट किया है और उसके साथ वो लोग जो भी डेटा चाहे वो मैप कर सकते हैं, डिस्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और फाइनल में जो डेटा इनको मिलता है उसके साथ ये जो भी करना चाहे वो करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करके वो डेटा को, समझ रहे। इसके अलावा ये चाहे तो ये पूरे ऑपरेशन को बैकग्राउंड थ्रेड पे भी चला सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल अपने को फ्लो देता है। ओके, तो इसको अगर पढ़ोगे तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो इस पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, को रूटीन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये फ्लो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जितना मैंने बताया वो चीज बस ध्यान रखो। अब ये एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है ना कि यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट है और यहाँ पे सर्च लिस्ट है। कुछ भी मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो वो सर्च करके मेरे को दे रहा है, ठीक है। 3 रिजल्ट अपने को मिल रहा है। एक्चुअली ये जो डेटा है ना, ये डमी डेटा है, ओके, जो कि मैं यहाँ पे ये फंक्शन से जनरेट कर रहा। तो एप्लीकेशन की हो गई बात। अब आपको मैं ये फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो एडिट टेक्स्ट हमारे पास है उस पे, इसके लिए। तो अगर मैं इस पे होवर करूं तो देखोगे ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये टेक्स्ट फील्ड पे, ठीक है। ये वैल्यूज ले रहा है और वैल्यूज दे रहा है। ओके, तो इसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद से मेरे पास है सर्च रिजल्ट, जो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। ओके, तो ये भी काइंड ऑफ स्टेट है जिसके अंदर मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखा है और बाय डिफॉल्ट मैंने इसको एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, और उसके बाद से मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो क्वेरी है, क्वेरी को मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट फ्लो का इस्तेमाल किया है और इसको क्वेरी दे दिया कि भाई मेरे को यही डेटा के साथ खेलना है। और उसके बाद से बताने के बाद अब हम जो भी ऑपरेशन इस पे करना चाहे हम कर सकते हैं। अब ये डिबाउंडेंस जो होता है ये हम वेट कराने के लिए रिजल्ट में वेट देना रहता है एक्चुअली। जैसे आपको 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का वेट कराना है रिजल्ट में, तो आप ये डिबाउंडेंस का इस्तेमाल करते हो। फिल्टर में कोई भी, अगर मान लो कि आपके पास ये लिस्ट पे अगर ये आप स्नैपशॉट लगा रहे होते और इसमें आपको कोई स्पेसिफिक चीज फिल्टर करके लेके आना होता है, वो भी आप कर सकते थे यहाँ पे। अगर इस डेटा को किसी अदर डेटा क्लास पे मैप करना रहता वो भी आप कर सकते। मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल जाता है। इसके साथ जब आप ये पूरा डेटा आप खेल लेते हो, सब कुछ आप हो जाता है, तो उसके बाद वो डेटा को कलेक्ट करके जो भी चीज आपको करना रहता है वो आप कर लेते हो। अब हमारी केस में क्या है कि ये जो डेटा है ना, यहाँ पे क्वेरी कर रहा मैं, वो यहाँ पे मैंने क्या फिल्टर किया कि ये खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो फिर मैं इसको यहाँ
कलेक्ट कर ले रहा है वो डेटा को, और स्नैपशॉट रिजल्ट में मैं क्या कर रहा कि ये परफॉर्म सर्च करके मैंने एक फंक्शन बनाया है। अब ये क्या कर रहा है ना कि 3 मेरे लिए ये लिस्ट जनरेट कर रहा है और तीनों पे ये मेरा नाम यहाँ पे चिपका दे रहा है। जो भी चीज सर्च कर रहे हो ना वो चीज यहाँ पे चिपका दे रहा है। ठीक है, तो केवल ये अभी नहीं, यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप करूँ, ठीक है, वो यहाँ पे ला के दे देगा। तो आप देख सकते हो ये डमी है, डेटा नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि उसके साथ मैप कर दे रहा है और मेरे को क्या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद से मैं वो वैल्यू को कहाँ पास कर दे रहा है, यहाँ पे पास कर दे रहा है। बस स्नैपशॉट का इतना ही काम है। अब इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ओके, तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जब भी आप स्नैपशॉट फ्लो का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ और इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहली चीज कि जब कभी भी आप ये स्नैपशॉट का इस्तेमाल करो ना, ठीक है, तो ऐसी जगह इसका यूज करो, जैसे हमारे केस में क्या है कि ये कंपोजेबल फंक्शन है, ये बार बार रिकम्पोज होगा, डेटा बदलेगा, तो ठीक है, तो ये बार बार क्या करेगा, वो चीजों को कैलकुलेट करेगा। अपने को किससे मतलब है, केवल ये जो अपडेटेड वैल्यू है उससे ना, तो ये ऑब्जर्व तो कर लेगा उसको। ठीक है, जो भी क्वेरी आप कर रहे हो उसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। करने के बाद से ये क्या कर रहा है कि जो भी डेटा बनाना है वो बना के और आपको यहाँ पे दे भी दे रहा है। लेकिन ये बार बार क्या हो रहा है ना कि रिकम्पोज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट हमने इस्तेमाल करके रखा है, उसके अंदर यूनिट पास कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बार बार ऑब्जर्व कर रहा है उसको। अब अगर इसको बाहर कर देते तो कैलकुलेशन बढ़ जाता, समझ रहे। और उसके बाद से इसके अंदर जो भी ऑपरेशन है, अब आप इसको चाहो तो यहाँ पे फ्लो ऑन का इस्तेमाल करके, अब तो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, लेकिन आप फ्लो ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बाद से इस पूरे ऑपरेशन को बैकग्राउंड थ्रेड पे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है। अब देखो, एक तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा चीज ये है कि ये कोई भी सेम वैल्यू को ना बार बार रिपीट करने से बहुत बचाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ए डी इसके अंदर लिखा, फिर मैं अगर मान लो यहाँ से डी को हटा देता हूँ, ए को भी हटा देता हूँ, तो ये देखो ये बार बार इसको क्या रिपीट नहीं करा रहा है, समझ रहे, वो वैल्यूज को ये अपने पास रख रहा है और अगर सेम वैल्यू आता है तो उसको यहाँ पे रिपीट नहीं होने देता है। और एक और मैंने आपको बता दिया कि ये ऑटोमेटिक, ये जो भी टेक्स्ट हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना, उसको ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता रहता है। इसको ये लाइफ साइकिल से कोई भी मतलब नहीं है। और एक चीज और रहता है कि ये ऑटोमेटिक सिंक्ड रहता है इसके साथ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। सिंक्ड होने का फायदा ये रहता है ना कि ये रिकम्पोज हो तो उससे मतलब नहीं है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज या फिर इसके स्टेट में जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी चेंजेस होता है ऑटोमेटिक वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉन्च इफेक्ट के अंदर डाला हुआ है और ये रिकम्पोज होने के बाद भी क्या होगा कि यहाँ पे ये चीज एंटर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने को क्या डेटा तो मिल रहा है ना यहाँ पे। तो ये खूबसूरती है इसका। तो उम्मीद है कि आपको स्नैपशॉट फ्लो के बारे में सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया हुआ। नहीं आया है तो मुझे कमेंट करो यार, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्कॉर्ड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस पे जरूर ज्वाइन हो लेना, ताकि कोई भी वीडियोस अगर आते हैं मुझसे रिलेटेड, कोई भी अपडेट रहता है तो मैं उधर पोस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।